कल ढिल्लन सर का सेशन था, आप लोगों ने सभी सुना सभी ने देखा होगा। हमारे वहां पे फर्स्ट जो विनर थी स्वाति श्रेया, वहां पर उनके इंट्रोडक्शन लिया गया था, उनको वहां पर आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो काफी अच्छा लगा कि इस तरीके से लकी ड्रॉ निकला और एक किस्मत चमकी। तो हम लोगों की ऑलरेडी चमक चुकी है, चाहे हम लोग उस लकी ड्रॉ का पार्ट नहीं रहे बट ऑन पैसिव का पार्ट है। तो हम लोग भी बहुत बड़े लकी पर्सन हैं उन लोगों का सोच के जो ऑन पैसिव से बाहर हैं। बाकी उन्होंने काफी सारी चीजों पे शेयरिंग वगैरह हुई। एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर बहुत कम लिए गए, जो भी क्वेश्चंस लिए गए काफी अच्छे क्वेश्चन लिए गए, और सोमलता मैम की तरफ से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे जिनका उन्होंने आंसर देने की कोशिश की थी पूरा ढिल्लन सर ने। तो आप लोगों ने बाकी सुना भी होगा। तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि कल मैं ढिल्लन सर से पूछ नहीं पाई थी। ये सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहता क्वेश्चन से पहले थोड़ा एक बात कुछ अपडेट तो ऐसे कुछ खास ओके नहीं है। ओके ओके। आई थिंक जैसे कि आपको सब लोग पता है कि एक लास्ट एक पॉजिटिव अपडेट कहा जाए या कुछ भी, ये क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले तो एक जो कल जो हॉट हमारी चर्चा रही है गेम चैंपियन पे, उसके क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो बनाते हैं, अच्छे यूट्यूबर भी अच्छी वीडियो तो बनाते हैं। मैं कुछ यूट्यूबर हमारे भाई बहन है उनकी तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो बैक ऑफिस में है, जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, आई मीन हमारे इकोसिस्टम में या मेल्स में या कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हमारा किसी लीडर ने कुछ अगर हमारा बोला है, जैसे कि 360 हो गया, रॉबलिन हो गया, इस टाइप की जहाँ पे असर आते हैं, उस टाइप के प्रोग्राम लाइव जो शो होते हैं, वहां पे अगर कुछ बोला गया तो एग्जैक्टली वो वहीं का वहीं टाइप करके बताते हैं, वही बताते हैं कि उन्होंने इस टाइप की चीजें, ऐसा कुछ है, ये अपडेट है, ये चेंज है, इसको ये कर लीजिए। बाकी वो ये भी बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप, जैसे कि हमें 24 का, तो 24 में उन्होंने पूरा लोगों ने बताया कि पीछे बैक ऑफिस में पॉपअप हमारा इस टाइप का आ रहा है, इस टाइप की ये चीज आ रही है। तो बाकी जो भी एक एजम्पशन होता है वो एक हम, जैसे हमने ही बोला है, हमने भी बोला है कि 24 को ये हो सकता है। हमारे पास भी क्वेश्चन आया कि 24 को क्या वो कनेक्ट लाइव होगा, तो मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बैक ऑफिस में ऐसा कोई पॉपअप नहीं है हमारा। तो एक एजम्पशन डिफरेंट होता है, उसको एक हाइप क्रिएट करके लोगों को बनाना वो डिफरेंट होता है कि लोग उसको किस तरीके से। अब मैं उन यूट्यूबर की बात करता हूँ जो एक थंबनेल में कुछ और लिखते हैं, और जहां मनी की बात आती है या जहां पे हमेशा कि ये 24 को ऐसा हो जाएगा, या ऐसा ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो उन यूट्यूबर के लिए स्पेशली कल मतलब बहुत लंबी चर्चा हुई थी। दिलन सर ने देखा होगा, आपने बताया, आपने सुना होगा, आपने आप लोगों ने भी। तो वहां पे उनको ये कहा गया है कि आप जबरदस्ती उस सबके थंबनेल को आप क्यों देख रहे हैं, जहाँ पे थंबनेल पे ही पता है आपको कि बैक एंड में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम में आप लोग आते हैं, देख रहे हैं, तो हम ऐसा कोई न्यूज नहीं बोल रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या सर ये लाइव हो सकता है इस टाइम पे। मैंने ओपनेट में क्या बताया, अभी तक 2 दिन से 3 दिन से मैं यही बोल रहा हूँ कि लास्ट हमारे जो हमारे सीटीओ आए थे, उन्होंने चेंजेस थे, चेंजेस दिखाए गए थे वहां पे, चेंजेस डन हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको लाइव करना है, लाइव सर्वर पर डालना है और उसको लाइव कर, फिर उसकी भी मे भी एक टेस्टिंग हो सकती है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम निकलना, हमको मतलब गुजरना ही होगा। ये स्टेप हम नहीं स्किप नहीं कर सकते। हम इस टाइप की चीज बताने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा इसमें लाइव हो जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। ये एक एजम्पशन है हमारा कि ये भी मुझे लगता है कि अगर जो, जैसे कि कल रात मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट एक्सटेंड हो जाएगा। अब एक्सटेंड होने के बाद वो नेक्स्ट शायद वर्जन जो है, वो वर्जन उस हमारा जो जो चेंजेस आए हैं, क्या वो चेंजेस उसमें आए हैं नहीं आए हैं, एक्चुअली मैंने कहा चेक नहीं किया। रात में, आई थिंक रात में या मॉर्निंग में ये 7 डे से एक्सटेंड हो गया था, रात में ही हो गया था एक्सटेंड। तो अभी तक मैंने इसको कोई मीटिंग ली नहीं है, कोई देखी नहीं है, ना ही किसी मीटिंग में गया हूँ कि क्या चेंजेस उसमें आए हैं या नहीं आए हैं। तो मे बी अगर आए हो या कुछ भी हो तो आई थिंक जो एक नया, जैसे कहा गया ओपनेट के लिए लुक एंड फील, उसका ये सब चीज चेंज होगी वहां पे। तो उसको तो ऑब्वियसली नहीं डाला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो तभी डाला जाएगा जब हम कॉमर्शियली, जब हम उसको बिल्कुल लाइव करने जाएंगे। लेकिन बाकी जो फंक्शनलिटी है, जैसे कि हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, पीपीटी अपलोड कर रहे हैं, बहुत स्लो हो रही थी। आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आप नॉर्मल जो उसके सिलेक्टेड बैकग्राउंड है वही यूज कर सकते हैं, बाकी आप दूसरे बैकग्राउंड उसमें यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप किसी अटेंडेंस को या किसी पैनलिस्ट को, किसी को आप म्यूट अनम्यूट, ये सब की इस टाइप की फंक्शनलिटी है। तो मे बी मैं आज इसकी टेस्टिंग रात में जरूर करके देखेंगे मैम हम एक बार की, क्या भी क्या ये चीजें उसमें आई हैं। तो हम इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे ये है, ऐसा है, वैसा है। अभी एक मैम का भी कुछ क्वेश्चन आया था, क्या जून, क्या जुलाई फर्स्ट वीक में क्या उसमें हो जाएगा। तो मैं बार बार उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जुलाई फर्स्ट वीक में हो या सेकंड वीक में हमें नहीं पता, लेकिन
प्रोसेस जो है, जो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इस जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक वो चीज लाइव नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना ही प्रेशर करे, चाहे कोई डिप्रेशन में आए, चाहे कुछ भी, क्योंकि किसी के उसमें सॉफ्टवेयर कंपनी इसी तरीके से बनती है, किसी के प्रेशर में आके कोई चीजें नहीं होंगी वहां पे, और जो चीजें हैं आगे बेटर ही बेटर आ रही हैं। और दूसरी चीज ये है, जो एक बार मैं बहुत डायरेक्टली कहता हूँ कि जो हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे एप्पल से है। तो ट्रैफिक आएगा तो सेल होगी, सेल्स होगी तो ये होगी, तो बाकी तो सारा काम उसका हो ही रहा है। और जैसे कल भी जैसे मैम से कह रहा था कि जब लोग तब बिलीव करेंगे जब इंडिया में यहाँ मार्केटिंग होगी, इंडिया में मार्केटिंग होगी तो लोग आई थिंक कुछ टाइम और वेट करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज दिखाई देगी। लेकिन एक्चुअली होता भी ऐसा है कि जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपनी आंखों के सामने कोई चीज नहीं होती है, दुबई में हो रही मार्केटिंग, शायद बहुत सारे लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस लेवल की हो रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ग्रुप्स में जैसे कि ऑलरेडी कहा 1300 स्क्रीन पे हमारे जो एड चलेंगे, या 22 मॉल्स में एड चलेंगे, तो वो ऑलरेडी आ रहे हैं। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा बहुत सारे ग्रुप में, फेसबुक वगैरह में, कि ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है ओ नेट, और वहाँ पे ओ ट्रिम, इसके बारे में वहाँ पे बहुत चीज लिखी आ रही है, स्क्रीन पे चल रहा है। तो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि जब आप दुबई में किसी भी सड़क पे निकल रहे हैं तो आपको इस तरह के वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये चीज ये भी कहा गया है कि कल ही दिलन सर ने कहा है कि ऐसी, देखिए मैं यहाँ पे कोई हाइप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं सिंपल ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा कुछ इंडिया में बहुत बड़ी मार्केटिंग होने वाली है। और देखिए, न्यूक्लियर बम का मतलब ये नहीं है कि आप ये एक न्यूक्लियर बम आके अगर फोड़ दिया, अब यार कुछ भी नहीं निकला। बहुत सारे लोगों की ये होती है कि यार ये तो कुछ भी नहीं निकला, इसे न्यूक्लियर बम बोल रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, जो कंपनी के स्टार्टअप है आज की डेट में, स्टार्टअप है, नई स्टैंड कर मतलब मार्केट में एडजस्ट करने जा रही है, अपने प्रोडक्ट ला रही है, उसके लिए क्या एक मेट्रो स्टेशन खरीदना क्या छोटी मोटी बात है? क्या वहां पे दुबई मॉल में करना छोटी बात है? क्या तो बुर्ज खलीफा में क्या इसको छोटी बात है? वो ये आई ऑफ दुबई में जो भी है वो भी वही छोटी बात। तो ये सब चीजें हरी, अगर इंडिया में इसी टाइप की कुछ भी चीज होती है तो लोग ये बोलेंगे कि अरे ये तो गया था न्यूक्लियर बम है, ये कोई न्यूक्लियर बम नहीं निकला। यहाँ पे जितने भी आप कितने देख लीजिए, कितनी जाइंट कंपनियां, कितनी मार्केटिंग कंपनियां, उनकी मार्केटिंग किस लेवल की होती है और हमारी किस लेवल की होने जा रही है। मैं तो समझता हूँ इंडिया में, ये मालूम है मुझे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमारा फाउंडिंग मेंबर की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ का जो मार्केटिंग लेवल होगा वो यहाँ पे भी एक अलग स्टैंडर्ड होगा। दुबई का स्टैंडर्ड क्या है? बहुत टेक्नोलॉजी की फील्ड है, टेक्नोलॉजी का पूरा फील्ड है, सब टेक्निकली तरीके से हो रहा है वहाँ पे। आपको पता है कि जैसे वहाँ पे लिखा गया है कि 13 वहां पे जितने मॉल में फोकस क्यों किया गया, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, 45-50 टेम्परेचर रहता है, तो ज्यादातर लोग इसी मॉल में जाते हैं, इसलिए मॉलों को वहां फोकस किया गया है। ऐसे ही इंडिया में क्या ये स्ट्रेटेजी है जो मोहम्मद कमाल हमारे हैं सीटीओ सॉरी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो हमारे हैं, वो किस तरह की यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या बनाए हैं, तो वो एक कितना पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, वो ऑलरेडी बाकी जगह पे काम कर रहे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कुछ है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हाइप नहीं बना रहा, हम भी कोई हाइप नहीं बना रहे हैं। दिल्लन सर ने भी बोला कि इंडिया में बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, इतना ही बोला है उन्होंने, ये नहीं बोला है कि हाँ बाकी देखिए कि इंडिया में ऐसा हो जाएगा, तहलका मच जाएगा, ऐसा नहीं। बड़ी चीज हो रही, ऑब्वियसली बड़ी चीज होगी, वो हो सकता है कि आपको ना लगे, लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, जो मैं बताया कि स्टार्टअप एज ए कंपनी के लिए वो बहुत बड़ी चीज है और हमारे उसको बेनिफिट होगा, उससे ट्रैफिक आएगा। अभी छोटा सा जो ये हमारा यूट्यूब पर कॉन्टेस्ट था, इसमें क्या था, ये भी कल बताया गया कि इसका प्लानिंग ही अलग थी कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक वे से हम ट्रैफिक ला सकते हैं, और ट्रैफिक लाएंगे। आप यूट्यूब हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसमें जाके देखिए कितने सब्सक्राइबर उसके, आई थिंक डबल हो चुके हैं उसके वहां पे। तो ये सब ऑर्गेनिक वे से ही आ रहे हैं। जब वहां पे कमेंटिंग की बात हुई थी तो हम शायद आई थिंक 1 लाख या 1.5 लाख का समथिंग कुछ कमेंट जाएंगे, तो जो ऑलरेडी जैसे कि यूट्यूब गूगल के पास में एक एनालिटिक टूल रहते हैं कि किस उस पर इतने कमेंट आ रहे हैं, कैसे कमेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो तहलका मच जाता है कि यार इस वीडियो पे इतने कमेंट क्यों आ रहे हैं, यार इतने लाखों में कमेंट आ रहे हैं, इस पे लाखों में यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है। तो ये तो जस्ट एक विद इन 1 वीक की बात थी। तो ये भी एक मार्केटिंग लेवल है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें सब बन रही है। और जैसे कि ओ कनेक्ट का भी आपका जो 7 डेज का ट्रायल आपका बढ़ चुका है, तो वो तो ओ कनेक्ट और वो जो आपका ओ ट्रैकर है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। आई थिंक उसके बीच में क्या होता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जून ऑब्वियसली खत्म हो चुका है। अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि जून जुलाई बहुत बड़ा दिन आने वाला है, लेकिन जैसे पीछे से बताया जाता है, लेकिन अगर आप पीछे से देखिए तो आपको एग्जैक्टली बहुत कुछ मिला है, जून में बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ चीज मिली है, एटलीस्ट आपको प्लानिंग एक पता लगे कि क्या है।
आप थोड़ा सा देख, अगर दूर का सोचेंगे, थोड़ा सा दूर का सोचेंगे। कल ही मेरे को एक सर का क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्या सर दिसंबर तक हमारे पास ऐसा कुछ हो चुका होगा, क्या हमारे पास इतने पैसे, जैसे कि कल एक सर का भी क्वेश्चन था कि मेरी शादी है अप्रैल में, क्या हमारे पास इतना पैसा आ चुका होगा? तो मैंने भी उनको यही आंसर दिया कि आ चुका होगा, नहीं आ चुका मुझे नहीं पता। रियल सेल में रियल रियल जब हमारा सेल होगी तब उसमें रियल इनकम आएगी, रियल हमारे पास एप्पल होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर आज की डेट में लाइव अगर स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होगी, लेकिन बाद में इवेंचुअली इतना ग्रो करेगा, इतना फास्ट ग्रो करेगा, वो आपको देखने में समझ। यस, ओवर टू सर। यस, थैंक यू सो मच।